कोई भी चलता फिरता नेता आके अगर वहां पे खुद के नाम की पार्टी लगाता रहेगा और उद्घाटन के ऐसे डिक्लेयर करता रहेगा तो वो शासकीय कार्यक्रम नहीं रहता है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। कल एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने 11 तारीख को होने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों जो भूमि पूजन होने जा रहे हैं या जिन वस्तुओं का उद्घाटन होने जा रहा है उन तमाम मुद्दों को लेकर एक पत्रकार परिषद में आक्षेप जताया था और उन्होंने ये दावा किया था कि जिन वस्तुओं का उद्घाटन होने जा रहा है वो भविष्य में बन ही नहीं सकती है, उसमें तकनीकी खामियां हैं, काफी सारी अड़चनें आएगी। और ये जो प्रोग्राम कल का रखा गया है ये घाई गड़बड़ में रखा है मनपा प्रशासन द्वारा, जिसका जवाब आज मनपा आयुक्तों को देना था। लेकिन एमएलए प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने नरेंद्र मेहता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। खुद उन्होंने पैरवी की। आइए हम जानते हैं जो नरेंद्र मेहता ने सवाल उठाए थे उनका कैसे जवाब दिया एमएलए प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने। मैं गर्व से करना चाहता हूँ कि जैसे नाट्यगृह की इमारत हो गई, नाट्यगृह के पीछे शायद आपको पता नहीं रहेगा मगर डायलिसिस सेंटर भी मैंने कंस्ट्रक्शन टीडीआरएस से ही बना के लिया। जो महानगर पालिका क्षेत्र में पहला डायलिसिस सेंटर होगा उसका इंटीरियर का काम चल रहा है और ये इमारत जो है वो इमारत बनाने का उन्होंने निर्णय ले लिया और 4 लाख स्क्वायर फुट की ये इमारत महानगर पालिका की, आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जैसे आर्किटेक्ट थे, महानगर पालिका की ये इमारत का डिजाइन बनाया। जिस तरह से नाट्यगृह बनाया उसी तरह से नाट्यगृह का भी डिजाइन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का ही था। तो ये 4 लाख स्क्वायर फुट की महानगर पालिका की इमारत जो महाराष्ट्र में सबसे अच्छी इमारत के तौर पे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की इमारत ये बनेगी। तो उसके बाद में जैसे हमारे माजी विधायक नरेंद्र जी मेहता ने कोर्ट ऐड करके उनका एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में गार्डन रिजर्वेशन था मगर एकनाथ जी शिंदे जो नगर विकास मंत्री और थे तभी उन्होंने गगरानी साहब ने एक रूल बनाया यूडीसीआर पूरे एमएमआर क्षेत्र में एक ही नियमावली। उस नियमावली के अनुसार अगर कोई भी रिजर्व प्लॉट डेवलपर डेवलप करके अगर देता है, गीता जी भी उस क्षेत्र से संबंधित है, मैं भी उस क्षेत्र से संबंधित हूँ, यानी अगर 30% में अगर डेवलपर अपनी बिल्डिंग बनाता है और 70% अगर कारपोरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है तो उनको वो उतना कंस्ट्रक्शन अलाउड है। जैसे कोर्ट एंड मेहता जी हमारे बना रहे उसी तरह से हॉस्पिटल के लिए इमारत बनाने का हमने जो डेवलपर है उसके पास विनती की तो डेवलपर ने 3,25,000 स्क्वायर फुट की हॉस्पिटल की इमारत बनाने का निर्णय लिया और ये हॉस्पिटल की इमारत वहां पे बनने जा रही है। ये इमारत है 3 लाख स्क्वायर फुट, 3,25,000 के आसपास बांधकाम है ताकि मुंबई के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बड़ी ये इमारत होगी। कुछ लोग कहते हैं 10-12 हजार फुट का डेवलपर को फायदा, ये फायदा वो फायदा। उसी तरह से 200 विद्यार्थियों का मराठा विद्यार्थियों की जो शासन की अनुमति लेके 200 मराठा विद्यार्थियों का वसति गृह भी हम लोग इसी तरह से मान डेवलपर से मराठा भवन और वसति गृह हम मान डेवलपर से ही कंस्ट्रक्शन टीडीआर से बना रहे हैं। अगर इन सभी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर करेंगे, नाट्यगृह के पीछे का जो हमारा डायलिसिस सेंटर, मराठा विद्यार्थियों का वसति गृह, ये हॉस्पिटल और साथ ही में महानगर पालिका की 4 लाख स्क्वायर फुट की इमारत, इसका अगर वैल्यूएशन करेंगे तो वो वैल्यू करीबन 900 करोड़ के आसपास होती है। ये 900 करोड़ की प्रॉपर्टी बनने के बाद और आज भी कॉरपोरेशन के नाम पे होगी और कॉरपोरेशन की एक प्रॉपर्टी के तौर पे वो बन जाएगी। अभी गीता जी और मैं काम कर रहे लोगों का अभी क्या होता है कि एक कहावत है, मछली पानी से जैसे बाहर आती है तो वो तड़पती है पानी अगर उसको मिलता नहीं है। अभी गीता जी और मैं अगर काम कर रहे लोगों को सुविधा दे रहे, एक एक नाट्यगृह जैसे अगर प्रस्ताव हमारे सामने लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, फिर भी हमने ये कहा गीता जी और बड़ा मन रखे और मैंने भी कहा कि नहीं, इस शहर के योगदान में माजी खासदार, माजी आमदार, माजी महापौर उनको भी साथ में लेके जाना चाहिए। हमने कमिश्नर साहब को गीता जी और मैंने कहा और शहर के लिए बहुत ही
दिवाली के पहले का ये तोहफा माना जाता है। तो ये शहर के लिए बहुत ही सुहाना दिन है, अच्छा दिन है, और इस दौरान सब लोग, सभी पार्टी के लोगों ने खुशियां मनाना चाहिए। तो अगर ऐसे परिस्थिति में किसी ने विरोध करने का अगर काम किया रहेगा तो वो गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि पालिका के मुख्यालय, अरे ये नाट्यगृह तो और शहर के बाहर है, क्योंकि दहीसर चेक नाके पे वो बनाने के टाइम पे आपने कभी विरोध नहीं किया और बोला नहीं। अपना घर भी बाहर ही है ना, शहर के बाहर ही है अपना घर। कौन सा अपना घर है कि पराया घर है वो? हाँ, तो वो भी बाहर है। तो अपना पराया घरों में रहने वाले लोगों को भी सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके घरों के सामने। तो उनका ये शहर के लिए बड़ी बात है। और ठीक है, मैं ये कहता हूँ बिल्डरों का फायदा है, सामने जाके मैं बोलता हूँ, अगर किसी बिल्डर का 2 रुपया अगर फायदा होता है, 4 रुपया फायदा होता है, उसका फायदा होएगा तो ही वो देगा ना बना के, फ्री में थोड़ी बनाएगा कोई भी। पहली बात तो ये है, मेहता जी ने शायद वो बहुत इतने बड़े जानकार है कि मैं भी कभी कभी अगर मुझे तकलीफ होती है तो जानकारी उनसे लेने की मैं कोशिश करता हूँ। नगर विकास में उनको बहुत सारी जानकारी है, कानून में कौन सी चीज कैसे बिठानी है ये बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। कभी कभी एज ए कंसल्टेंट करे, मेरा मन कहता है कि उनको फोन करके उनसे जरा ले लूँ एडवाइस। ये जो दोनों रिजर्वेशन है, ये कहीं पे भी कॉर्पोरेशन ने इसमें 37 के प्रस्ताव के लिए रिजर्वेशन डाला नहीं। ये जो सुविधा भूखंड होता है, वो सुविधा भूखंड के ऊपर क्या डेवलप करना है, ये पूरा का पूरा महानगर पालिका के कमिश्नर के हाथ में रहता है। और महानगर पालिका भवन भी सुविधा भूखंड है, और दूसरा ऐसा है कि हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है। मैं इस ज्यादा चीजों में जाता नहीं, इसका खुलासा मेरे ख्याल से महानगर पालिका आयुक्त ने किया है, इसके बारे में आप उनसे भी ज्यादा बात कर लो। मगर पूरा का पूरा नगर विकास खाते के जो प्रधान सचिव, उनसे बात करके मैंने इस बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो प्रपोजल मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का है, वो हम महानगर पालिका का इतना अच्छा काम महाराष्ट्र में एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे देंगे। महानगर पालिका के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी अगर नया टेक्निक लेके, और पूरा का पूरा इसके लिए 25 करोड़ तो सैंक्शन भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। जो 25 करोड़ रुपया कलेक्टर के पास पहुंचा दिया ये अस्पताल के लिए, पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट करेगी, और सुपर स्पेशलिटी के रूप में गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल चलाएगी। तो एक भाईंदर वेस्ट में और एक भाईंदर, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, एक अस्पताल से भी होगा नहीं, भविष्य में के लिए दो क्या और भी 2 अस्पताल इस शहर में जरूरी है। तो और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि टेम्बा आपको 1 महीने भर में बहुत सुंदर काम करता हुआ दिखाई देगा। हर एक चीज का एक वक्त होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। राज्य सरकार कोविड के बाद सामान्य हॉस्पिटल चालू होने में अभी कुछ ही समय हुआ है, तो उसको ढर्रे पे आने पे भी टाइम लगेगा। नए डॉक्टरों की नियुक्ति और बाकी स्टाफ जो अब कम है उसकी नियुक्ति बहुत जल्दी होगी। ये विश्वास कल ही हम लोगों ने ये प्रश्न रखा था, तब ये मिला है। दूसरी एक और हॉस्पिटल, अब आप कहते हैं कि एक के होते हुए दूसरा क्यों, तीसरा भी आ रहा है। तीसरा साई बाबा नगर में अभी 10 करोड़ वहां सैंक्शन होके अभी डिजाइन तैयार नहीं हुई, वर्क ऑर्डर नहीं आया, नहीं तो आज मैं घोषणा वो भी कर लेती कि तीसरा एक हॉस्पिटल साई बाबा नगर में अरे बन रहा है। घोषणा कर दो ना, करना ही है। और हर एक जगह बिल्कुल साई बाबा नगर में तीसरा हॉस्पिटल भी आ रहा है। और हर एक जगह हमें हॉस्पिटल एक होने से नहीं चलता। मुंबई में एक ही हॉस्पिटल नहीं है ना, अगर वो एक जिला है तो क्या एक ही हॉस्पिटल है? लोक संख्या के हिसाब से जितनी हॉस्पिटल की जरूरत है उतनी हॉस्पिटल बननी चाहिए, और वो बनाने हम जा रहे हैं। तो शायद वो उन्होंने उनके स्कूल के सामने का अस्पताल है उसके बारे में बोला रहेगा, क्योंकि वो 11,000 फुट का है। मगर ये जो हॉस्पिटल है ये 3.25 लाख स्क्वायर फुट का है। उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और साथ में मैं आपको कॉर्पोरेशन का जो ये है वो भी इसके साथ में आपको दे रहा हूँ, ताकि डिटेल भी आपको उसके बारे में पता चलेगा। और कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन एरिया ये बिल्डिंग की, वो भी 4 लाख स्क्वायर फुट है, ये भी 4 लाख स्क्वायर फुट है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा किसका फायदा हो, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अभी प्रशासन है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, महासभा नहीं है, तो मछली तो तड़पती तो है ही ना पानी के बाहर आने के बाद। आप दोनों भी क्या इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जवाबदारी ले रहे हैं कि ये जो अभी जो अस्पताल का जो भूमि पूजन होने जा रहा है और वो जो रिजर्वेशन जो फेरफार किया गया है, जो बिल्डर को जिसमें ज्यादा फायदा होता है वो दिखाई, क्या ये आपके कहने के मुताबिक पहली बात, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, पहली पूरी की पूरी। क्योंकि जब नाट्यगृह बना रहा था,
नाट्यगृह का पीछे का हॉस्पिटल बना रहा था, तो भी ऑब्जेक्शन लिया गया था, मगर मैं लड़ा रहा, इसलिए 7 साल में हो गया। अगर दूसरा कोई रहता था तो नहीं होता था। लोढ़ा में जब भी मैंने स्विमिंग पूल बनाया, वो टाइम पे भी बनने नहीं दिया। बाद में मैंने गवर्नमेंट से प्रेशर लाके, मुख्यमंत्री से प्रेशर लाके, नगर विकास मंत्री से प्रेशर लाके वो स्विमिंग पूल बना लिया। उस वक्त भी तकलीफ देने की काम किसी ना किसी लोगों ने की। ये भी मैं आपको हक से बताता हूँ कि आगे आज से गिन लीजिए 3 साल में महानगर पालिका मुख्यालय भी होगा और महानगर पालिका ये अस्पताल भी पूरा का पूरा होगा। सर, आप जो बोल रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ कुछ डिपार्टमेंट शिफ्ट करके लोगों को रोज जो आना जाना पड़ता है वो शहर के बीच में ही रखेंगे। ऐसा जो भी कर डिपार्टमेंट सकते के लिए लोगों को रोज आना जाना पड़ता है वो यहीं रहेगा। चाहिए तो आयुक्त भी यहीं बैठेंगे, महासभा वगैरह वहां होगी। ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। एक Solution हो बिल्डिंग जब हम मिल रही है एक बिल्डिंग, तो क्यों नहीं हम उस सुविधा का लाभ उठाए। दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ लोगों को रोज नहीं जाना पड़ता है वो हम वहां शिफ्ट कर देंगे, और लोगों को रोज अगर आयुक्त से मिलना है तो आयुक्त को यहाँ बिठा रहेंगे, बाकी के जो रोज के जनसंपर्क के विभाग है वो वो वहां बिल्कुल पे यहाँ बैठेंगे। रहेंगे। वो जो महाराणा प्रताप का पुतला जिस जगह पे बिठाया, उस जगह का विधायक मैं हूं। और वो पुतला बिठाने के बाद महानगर पालिका ने कौन सा भी भूमि पूजन या उद्घाटन का कार्यक्रम किया नहीं। कोई भी परमिशन वहां पे नहीं। कोई भी चलता फिरता नेता आके अगर वहां पे खुद के नाम की पार्टी लगाता रहेगा और उद्घाटन के ऐसे डिक्लेयर करता रहेगा तो वो शासकीय कार्यक्रम नहीं रहता है। वो कार्यक्रम नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप, उनका आदर सम्मान उचित होना चाहिए, इसलिए हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों से उनका सम्मान करें। पहले जो कार्यक्रम हो गया वो बोगस था, इनलीगल था। नया डीसीपीआर अब आया है और शहर में जब जब नए रूल आते हैं तब तब उसमें चेंजेस होते रहता है, और नए डीसीपीआर के अनुसार बिल्डर को ये हक है 30/70 में करने का। रूल ही अभी आया है तो वो अभी होगा। 5 साल पहले जो रूल था वो उस हिसाब से हुआ, नया रूल है तो वो आप जिन्होंने ये आरोप लगाया वो खुद भी तो 30/70 का कोर्टयार्ड में यूज कर रहे हैं। उनको पूछिए, फिर उनका आप चल रहा है। आप पूरा मैदान दे दीजिए ना। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि आजू बाजू के 2 जगह जो हाईवे के ट्रस्ट है उसके ऊपर किसी ने एमओयू किया है। सवाल ये सर कि कल एक एमएलए नरेंद्र मेहता ने प्रशासन के खिलाफ में आवाज उठाई या उनके खिलाफ में बताया कि ये गड़बड़ में काम किया जा रहा है, जबकि जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन क्या काम कर रहा है, जो भूमि पूजन होने जा रहा है, जो है, ये प्रशासन को आकर करना चाहिए, न कि आप लोगों को। आप लोग आकर जो कोई सफाई दे रहे या पैरवी कर रहे। पहली बात, सफाई हम लोग देने का, कोई किसी के आरोपों का सफाई देने के लिए नहीं। हम कल का हमारा कार्यक्रम है और शहर के लिए दोनों विधायक मिलके, देवेंद्र जी शेलेकर हो या रवि व्यास हो, हम लोग सब, क्योंकि हमारी सरकार है राज्य में और केंद्र में, हमें आशीर्वाद उन सरकार से, केंद्र की सरकार से मिला है। राज्य सरकार ने निधि की बरसात मीरा भाईंदर शहर में की है। वो उप मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री शहर में आ रहे, जिनके माध्यम से करोड़ों रुपए का निधि इस मीरा भाईंदर शहर में मिल रहा है। अगर प्रशासक होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, महासभा नहीं है, तो कोई मछली, मैंने पहले ही बोला था, मछली बोलना या मगरमच्छ बोलना मैं समझ बोल नहीं सकता हूँ, मगर पानी के बाहर आने के बाद में अगर ऐसा तड़पता रहेगा तो हम उसके लिए कुछ नहीं है। हम विकास के काम को लेके आगे जाएंगे और विकास करके दिखाएंगे। जिस तरह से हमने मेट्रो का सपना साकार किया, तो किसके पेट में अगर दर्द होता रहेगा और सब क्रेडिट अगर गीता जी और मुझे मिलता रहेगा तो हम उसे क्या करें। ये थे एमएलए प्रताप सरनाइक और एमएलए गीता जैन, जिन्होंने कल एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता द्वारा उठाए गए विवादित प्लॉट के भूमि पूजन और उद्घाटन को लेकर जो सवाल उठाए थे, उन सवालों का आज इन दोनों नेताओं ने जवाब दिया। जबकि ये जवाब देने की जिम्मेदारी थी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की। उनको साफ साफ करना चाहिए था कि जो तकनीकी जो मामला है या जो भी इसमें तकनीकी अड़चने दिखाई दे रही है, उन अड़चनों को क्लियर करते, भ्रम में न रखते। ऐसे में इन सब आपाधापी के बीच में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात की और मुलाकात करके उनको तमाम हालातों से आगाह किया, उन्हें तमाम तकनीकी चीजें बताई, तमाम अड़चने बताई कि भविष्य में कैसे यहाँ पर तकलीफें आएगी ये भवन बनाने के लिए या इमारत खड़ी करने के लिए। एक बात तो यहाँ पर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले ने शहर के तीनों प्रमुख नेताओं के बीच में आपस में भ्रम तो जरूर पैदा कर दिया है, और श्रेय लेने की जो होड़ थी वो होड़ में मनपा आयुक्त सबके आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों को आपस में
लड़ने के लिए, एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप करने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों होने वाले कल के भूमि पूजन और उद्घाटन सभी कार्यक्रम विवादों में जरूर घिर चुके हैं, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।